अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत और अहम मुल्क ऑस्ट्रिया ने भी पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर दी है। ऑस्ट्रिया जो कि शेंजन जोन में शामिल एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और अगर आपके पास ऑस्ट्रिया का वीज़ा है तो आप शेंजन जोन में शामिल तमाम ममालिक का विज़िट कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, और वियना ही ऑस्ट्रिया का लार्जेस्ट शहर भी है। और अगर आप ऑस्ट्रिया के वीज़े की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट चेक करनी पड़ेगी। आप अपनी मर्ज़ी के तीनों पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जो भी चाहें जहाँ भी चाहें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जो भी आपको करीब पड़ता है आप वहाँ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको लाहौर या इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है और आप चाहते हैं कि मैं कराची में जाऊँ, या कराची वाले अगर लाहौर या इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट लेकर जाना चाहते हैं, तो आप बआसानी वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर अब अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट इस वक्त सितंबर तक तकरीबन फुल हो चुकी है। आपको सितंबर के बाद की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, इससे पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ऑस्ट्रिया के साथ भी वही हाल हुआ है जैसे पहले स्पेन, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के साथ हुआ था, कि इनकी अपॉइंटमेंट जैसे ही ओपन हुई थी तो पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में इनकी अपॉइंटमेंट ले ली थी। और अभी ऑस्ट्रिया की भी अपॉइंटमेंट इसी वजह से फ़ुल हो चुकी हैं। ऑस्ट्रिया की वीज़ा फ़ीस सिर्फ 60 यूरो है, और उसके साथ आपको वीएफएस ग्लोबल के सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि तकरीबन 40 यूरो है। तो ये टोटल मिलाकर 100 यूरो बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और अगर ऑस्ट्रिया के वीज़े अप्लाई करने की बात की जाए तो हम ऑस्ट्रिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ऑस्ट्रिया इस्लामाबाद एम्बेसी के नाम पे रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट लेटर में आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रिया में किस डेट को ट्रैवलिंग करेंगे, और आप ऑस्ट्रिया के कौन कौन से शहर में जाएंगे और कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे, और कौन कौन सी अहम जगहों का आप विज़िट करेंगे, और वापस रिटर्न आपने किस डेट को ऑस्ट्रिया से आना है, ये आपने रिक्वेस्ट लेटर में बताना है। और उसके अलावा आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक स्टेटमेंट किसी भी मुल्क के वीज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही अहम होती है, और आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आपको वीज़ा बआसानी मिल सकता है। कई लोग समझते हैं कि हमारे बैंक के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर 50 लाख 60 लाख पड़े हुए हैं या 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा बैलेंस है, तो हमें बआसानी वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया है, और आपकी इस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। आपके बैलेंस इन आउट होता हुआ नज़र आना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को नज़र आए कि आप वाकई ही कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट के अंदर ये अमाउंट आ रहा है। तो इसके लिए आपको 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट देनी है, तो आपको डे 1 से ही अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। आपके जब डे 1 से आपकी बैंक स्टेटमेंट उनके पास जानी है तो उसी दिन से आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस मौजूद होना चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर ट्रांजैक्शन होती हुई नज़र आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको अपनी कंपनी से जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवाना पड़ेगा, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी चाहिए होगी, और लास्ट 3 मंथ की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लीव लेटर भी साथ लगा देते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एनटीएन नंबर, टैक्स रिटर्न आपको 3 साल का लगाना पड़ेगा। और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर नहीं हैं तो तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको एफआरसी भी लगाना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी मिसेज और बच्चों की एफआरसी बनवानी पड़ेगी, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप अपने वालिदैन और बहन भाइयों की एफआरसी बनवाएंगे, और ये डॉक्यूमेंट भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। इससे भी आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए,
आपको 2 अदद वाइट बैकग्राउंड 35 बाय 45 की मैट फिनिश क्लियर पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको अपनी एनआईसी की कापी भी साथ लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा आपके ट्रैवल प्लान के हिसाब से आपकी कंफर्म होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, और आपकी फ़्लाइट बुकिंग जिसमें रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग भी हो, ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 30,000 यूरो की होनी चाहिए, और इसके अंदर कोविड-19 इंक्लूड होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। और ये सब डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो जाएंगे तो आप बआसानी ये वीज़ा अप्लाई करेंगे और आप वीएफएस में जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।